हाँ जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैठे प्लीज टेक दिस। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए आप। सर मैंने बीकॉम 2017 में की है, एमकॉम 2019 में की है, उसके बाद बीएड मैंने 2022 में की है और उसके बाद मैंने एचटेट क्वालिफाई किया 2023 में। बीएड की क्या फुल फॉर्म है? सर बैचलर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन। आप ये नजरिए से एजुकेशन क्या है, किसको कहेंगे? सर एजुकेशन वो है जो हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, जो हमें लाइफ स्किल्स सिखाता है। लाइफ स्किल की बात की है आपने। हाँ जी तो सर। कौन कौन सी होती है लाइफ स्किल? सर लाइफ स्किल्स होती हैं इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ये सब लाइफ स्किल्स में आ जाता है सर। ठीक है। अब कोई आदमी लकड़ी का काम करता है, हाँ जी सर। तो उसके अंदर जो लकड़ी का काम करता है, इसको आप लाइफ स्किल में काउंट करोगे या नहीं करोगे? सर इसमें लाइफ स्किल्स की जरूरत होती है, ऑब्वियसली यस, ये काउंट होगा सर। ठीक है। चलो, बीएड पहले 2 साल की, पहले 1 साल की थी, अब ये 2 साल की कर दी। हाँ जी सर। तो क्यों की गई? सर ताकि बीएड को एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया जा सके और टीचर्स को और जो क्वालिटीज हैं वो उनमें लाई जा सके। हाँ। आपने टीचिंग प्रैक्टिस कितने दिन के लिए की थी? सर मैंने टीचिंग प्रैक्टिस ऑनलाइन की थी, एक्चुअली मेरी बीएड 2020 से स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम कोविड था। तो उसमें लेसन प्लान तो तैयार किए होंगे आप? यस सर। तो लेसन प्लान के स्टेप्स बताइए मेरे को। सर लेसन प्लान के स्टेप्स में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर हम टॉपिक देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी क्या मतलब नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रीवियस नॉलेज उनकी देखते हैं और कनेक्ट करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन देख के फिर हम असेस करते हैं कि हमारे जो प्लान है उसका क्या। नहीं, उसमें आपने जो टॉपिक कराना है उसके लिए आप कोई टीचिंग एड्स वो तो लेके जाओगे, या वो भी तो देखेंगे कौन कौन? हाँ जी, टीचिंग एड्स यूज करेंगे। यस सर। ठीक है। आज अगर आपको टीचिंग एड्स यूज करनी हो तो अपने सब्जेक्ट के अंदर आपका जो सब्जेक्ट कॉमर्स है, हाँ जी उसके सर। अंदर कौन कौन सी यूज करोगे आप? सर मैं बेसिकली आईटी का यूज करना चाहूंगी, जिसमें जैसे जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं वीडियोस दिखा सकूं, बिकॉज जब हम वीडियोस दिखाएंगे तो वो ज्यादा उस टॉपिक को समझ पाएंगे सर। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए मुझे, अभी ट्रम्प जो है आपका राष्ट्रपति बने अमेरिका के, हाँ जी सर। उन्होंने घोषणा की है कि मैं ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। हाँ जी सर। ये टैरिफ क्या होता है और क्या डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप है या नहीं है ये? हाँ जी सर। और ब्रिक्स क्या है? सर ब्रिक्स बेसिकली एक एसोसिएशन है हमारे पास। तो ब्रिक्स का जो मोटिव चल रहा था आजकल वो ये था कि हमें अब नॉन यूएस करेंसी पे आना है, तो इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि वो ब्रिक्स पे टैरिफ लगाएंगे, यानी टैक्स ज्यादा इम्पोज करेंगे, बिकॉज वो यूएस करेंसी को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज हमें पता है कि यूएस करेंसी जो है वो डोमिनेट कर रही है मार्केट में। ठीक है। दूसरा मैंने पूछा था कि क्या 100% टैरिफ लगाया जा सकता है डब्ल्यूटीओ? सर नो, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग नहीं लगाया जा सकता, बट अब वहाँ यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं, तो उस कंडीशंस को देख के फिर किया जाएगा सर। नॉन यूएस करेंसी की आपने बातचीत की। हाँ जी सर। तो कौन सी करेंसी ऐसी है जो इन फ्यूचर लीड कर सकती है? सर सॉरी सर। चाइना की करेंसी का नाम क्या है? येन सर। और अभी हाल फिलहाल में चाइना ने क्या अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया है? डिवैल्यूएट सर, सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? सर डिवैल्यूएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, जब गवर्नमेंट वैल्यू रिड्यूस करती है उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं सर। अच्छा ये बताइए मुझे, इंश्योरेंस फॉर ऑल अभी सरकार ने कहा है, ये कब तक हो जाना चाहिए? सर 2042। 42? 40 सर, आई गेस, सॉरी। 40 या 42? 47 है। 47, ओके सर, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आप मुझे, जो हमारा रुपया है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। यस सर। तो ऐसे में आरबीआई क्या कर सकता है कि वो गिरावट को स्टेबल करे, ठीक करे, रोके? सर आरबीआई इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है, लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है। और आरबीआई ने रिसेंटली अभी 2-3 डेज पहले ही फेमा के जो रूल्स हैं वो थोड़े रिड्यूस कर दिए हैं। अब वो रिड्यूस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है उसकी डिमांड, मतलब जो हमारी करेंसी की वैल्यू की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी।
फेमा से पहले फेरा एक अधिनियम था, वो लागू था, क्या Yes. है फेरा? सर फेरा इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सॉरी फेरा, हाँ यस, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बट उसमें रेगुलेट किया जाता था और उसको रिप्लेस किया गया फेमा से, फॉरेन रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट। कितने हजार डॉलर तक एक बच्चा ले जा सकता है भारत से बाहर जब कोई पढ़ने के लिए जाता है? सॉरी सर। ओके। अच्छा ये बताइए आप मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए खास करके निर्यात के पर्पज से आप एक स्कीम चलाई है, तो वो स्कीम हाल फिलहाल में कौन सी, उसका नाम क्या है? सर मेक इन इंडिया, और मुद्रा योजना, जिसमें और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम निर्यात के पर्पज से केवल? हाँ जी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। PLI, हाँ जी, PLI स्कीम है। PLI स्कीम। थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज सर। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि GDP क्या होता है और ये GNP से अलग कैसे है? सर GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली GDP ये होता है कि हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई, चाहे वो हमारे रेजिडेंट से हो चाहे वो बाहर वाले रेजिडेंट से हो। एंड नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि हमारी बेसिकली जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ कर रहे हैं चाहे वो बाहर कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अभी इकोनॉमिक सेंसस के लिए आपका काम हम करेंगे, गणना करेंगे उसकी। हाँ जी। कौन सा इकोनॉमिक सेंसस आने वाला है? सॉरी सर, 8th इकोनॉमिक सेंसस है, 8वां। 8th। ओके सर, थैंक यू सर। कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, हाँ जी सर। यूपीएस वर्सेस एनपीएस। यूपीएस वर्सेस एनपीएस, ओके सर। उसमें एक वर्ड है कॉर्पस। कॉर्पस। व्हाट डज इट मीन? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे पता था इसके बारे में। आप स्कूल के अंदर टीचिंग करेंगे। हाँ जी सर। यू विल बी अपॉइंटेड फॉर पीजीटी कॉमर्स। यू हैव टू स्टडी 2 सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी एंड Accounting. What is the difference between business study and accountancy? Sir, if we talk about accountancy, accountancy is a language of business. बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटेंसी है। लाइक जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक लैंग्वेज के थ्रू कर रही हूँ, इसी तरीके से मुझे अगर बिजनेस को समझना है तो मुझे अकाउंटेंसी चाहिए। तो बिजनेस बेसिकली क्या है, बिजनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, जिसमें हम सेल परचेज करते हैं और काफी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। बस वो ट्रांजेक्शन्स हो कैसे रही है वो हमें अकाउंटिंग बताएगा, बिकॉज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या इनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं? यस सर, प्रैक्टिकल है। किसमें है? हाँ जी, किसमें है? अकाउंटिंग में सर। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स सर। प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल Your point of view. प्रैक्टिकल सर, यू आर टॉकिंग अबाउट There are 2 portions, theory and practical. Theory is 80 marks and practical is 20 marks. Sure. Yes sir, as per my knowledge. Okay. NPS, हाँ जी। NPS, OPS, UPS, Yes sir. इनमें डिफरेंस बताएं। सर ये पेंशन स्कीम्स हैं और मुझे इतना ही पता है। GPF सुना? GPF नो सर। ये GST, CGST और SGST, यस सर। ये आप आम आदमी को कैसे समझाओगे? सर GST इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स, उसको पता ही नहीं है गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। ठीक है सर। सर तो मैं ऐसे ही समझाऊंगी कि ये एक टैक्स है। CGST मतलब हमारे पास, जैसे हमें पता है, हर किसी को पता है कि 2 गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी टैक्स लगता है विद इन द स्टेट वो 2 तरीके से लगता है। वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जब हम मतलब आउट ऑफ द स्टेट काम करते हैं तो वहां पे IGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पैसा जाता है। ये रिक्शा पुल्लर है, हाँ जी सर। फ्रूट सेलर है, हाँ क्या जी। ये टैक्स पे करता है? नो सर। तो आप कैसे समझाओगे? टैक्स सर आपका टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? गवर्नमेंट के पास सर। आपको कैसे पता लगेगा कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है या नहीं जा रहा? सर इसके लिए हमारे पास मतलब बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि हम पे कर रहे हैं तो किसके लेकिन पास। मोस्टली तो टैक्स चुराते हैं। यस सर। टैक्स इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स। यस सर।
It will help in the growth of country. यस सर। आप आम आदमी को कैसे समझाओगे कि आप पे का टैक्स जा रहा है प्रॉपर जगह पे या नहीं जा रहा? आपको स्टूडेंट्स के अंदर डालनी है ये बात कि टैक्स की इम्पोर्टेंस क्या बेसिकली सर, आप ये पूछना चाहते हैं? कैसे आपको कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट के पास जा रहा है या नहीं जा रहा? बेसिकली कि गवर्नमेंट के पास वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बीच में कोई उसको वो सर अगर टुडेस सिनेरियो की बात करें तो वो तो डायरेक्टली ही गवर्नमेंट के पास चला जाता है। पहले जब अगर फिजिकली ये चीजें होती थी तो ये चीजें ज्यादा। आप ग्रोसरी शॉप पे गए, हाँ जी सर। अपना बिल नहीं लिया, हाँ जी सर। तो जो ग्रोसरी शॉप ओनर है वो टैक्स चोरी कर गए। हाँ जी सर। तो ये बात कैसे समझाओगे आप बच्चों को? सर यही कि जब भी आप जाओ तो आप बिल लिया करो, बिकॉज वो जो टैक्स होता है तभी वो गवर्नमेंट के पास जा पाएगा, बिकॉज जब तक वो कागजी कार्रवाई में नहीं आएगा तब तक वो टैक्स मतलब गवर्नमेंट की नजर में नहीं आज आएगा। के टाइम बिल भी फेक बनते हैं। यस सर, बिल भी फेक बनते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाओगे इसमें? सर मैं जितना हो सके लाइक अवेयर करने की कोशिश करूंगी, जितना भी मेरे हाथ में होगा कि आपको टैक्स अब काफी चीजें हो सकती हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। What is its full form? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। डिन और बता दीजिए टिन के साथ में। हाँ जी। DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सर। सर सिन पूछा था आपने? टिन हाँ। पूछा सर ने। हाँ जी। हाँ, देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। DIN मैंने पूछा। हाँ जी। DIN मैंने पूछा था। ओके सर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। TDS क्या होता है? हाँ जी। TDS टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स सर। NPA लगातार बढ़ रहा है, हाँ जी सर। तो NPA होता क्या है सर एनपीए, और क्या गवर्नमेंट इसको राइट ऑफ कर सकती है? यस सर। सर एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इस पे सरफासी एक्ट लगता है सर, जिसके अंडर गवर्नमेंट कोशिश करती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने की, और गवर्नमेंट इसको रिड्यूस भी कर सकती है, और इसके लिए काफी सारे कोशिश की जाती है सर सरफासी एक्ट के अंदर। राइट ऑफ क्या होता है? सर राइट ऑफ का मतलब होता है कि उसको जो हमारे बुक्स हैं उससे निकाल देना। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, रिजर्व्स का यूज करना, प्रोविजंस का यूज करना, मतलब वो जो भी रूल्स हैं एक्ट में जैसे लिखा होगा उस अकॉर्डिंग करना सर। मॉनेटरी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है? सर मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई इशू करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिकली हमारे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डालती है, मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट डालती है, बैंक रेट्स पे इम्पैक्ट डालती है। दैट मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी इससे इम्पैक्ट होती है सर। हम बार बार एक वर्ड सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट। यस सर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? क्या समझाओगे बच्चों को कि इजी तरीके से कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। जब हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सर। कंपनी में या किसी भी छोटे बिजनेस में कहीं भी हम पैसा लगा रहे हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो इस मोटिव से की जाती है कि वहां से हमें प्रॉफिट मिले। FDI FII निवेश है कि या कुछ और है? FDI FII, हाँ जी सर। FDI FII ये निवेश है या कोई और चीज है? सर ये निवेश नहीं है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो जाता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली आके कोई सब्सिडरी ओपन करना और उसमें काम करना, तो ये एफडीआई में आ जाता है। और एफआईआई में यहाँ पे शेयर्स खरीदना, डिवेंचर्स खरीदना, ये सब आ जाता है सर। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए मैडम। हाँ जी सर। जो फीमेल एजुकेशन है, यस सर। उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सर बेसिकली इसके लिए हम स्कूल्स में वेरियस प्रोग्राम्स चला सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर सकते हैं। जो डिफरेंट मतलब इंडिविजुअल्स है जिनका इम्पैक्ट पड़ता है, ये अकेला पर्सन नहीं कर सकता सर, बिकॉज इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो एक हमें ग्रुप में आके वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, और डिफरेंट चीजें लानी पड़ेंगी जिसमें हमें रोल मॉडल का भी वर्क करना पड़ेगा सर। फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कुछ? यस सर। बताना है सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको अभी 10 साल भी हुए हैं, और बहुत इम्प्रूवमेंट भी है यहाँ पे, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और सर साइकिल्स भी दी जाती हैं गर्ल्स के लिए। एक योजना शुरू की थी, बीमा सखी योजना सर। यस। तो क्या है ये बीमा सखी? सर बीमा सखी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से शुरू करी है,
और इसमें बेसिकली ये है कि LIC के साथ हमारे LIC के साथ एसोसिएशन करके हम जो भी महिलाएं हैं उनको LIC एजेंट बनाएंगे और उस